they can hide anywhere. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी गंजी गंजी शक्ल, मेरी दाढ़ी शाड़ी गई के साथ एक और वीडियो। अस्सलाम वालेकुम बोल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम बोल। घर से हम थोड़े गर्मियों के टाइप कपड़े पहन के आए और बाहर कोई शदीद डॉगीज वाली सर्दी है। और करने क्या आए हैं कोई खुद मुझे भी नहीं पता, अभी देखते हैं। Doors closing. Papa, is it faster but it was your bag? तुम तो कहती मैंने मॉल के अंदर रहना बस। Level 2. Shops. सैटरडे को मॉल जाना मुझे इसलिए पसंद नहीं क्योंकि इतना रश होता है कि ना पार्किंग ना शॉप्स पे कुछ चलने की जगह। अभी भी वही हाल है। पर फिर हाँ यार तो बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। Papa, does my ball match with my coat? It does, yes. Curly and wavy. I think you didn't brush them. I did. तो जी शीशा मुझे नज़र आ गया तो मैंने कहा थोड़ी शीशे के साथ भी रिकॉर्डिंग करूं। मुझे लगता है मेरी जो ज़िंदगी में सबसे पहला व्लॉग था उसमें भी मैंने यही हरकतें की थी, तो मुझे डेजा वू हो रहा है इस टाइम। शॉप नंबर 2 एंड आइटम्स परचेज्ड 0। सब टेस्टर्स हैं। Should I use this? एक्चुअली इस पे भी स्प्रे करके so you can sniff it. You don't have to put it on your hand, just spray it on this little bit. इसका स्प्रे करो ना, सही से करो। स्प्रे का ये डायरेक्शन देखो, ये इधर होता है, आप करो इसके ऊपर करो। This smells like cake. ओके शॉप नंबर 3 से भी बाहर आ गए हैं और आइटम्स परचेज स्टिल 0। असल में लेने कुछ ऐसा चाहे भी नहीं था मेरा ख्याल, मुझे तो पता भी नहीं था कि मॉल आना है, तो मुझे घर से निकलने के बाद पता चला। चलो जी 3 तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। शॉप नंबर 4 में घुसे हैं कुछ नहीं लेने के लिए, और ये वही टाउन सेंटर है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था ना, सुबह में जब आया था कितना खाली खाली था। ये मैं बात कर रहा था कि नॉर्मल डेज में वीकडेज में आओ सुबह तो बिल्कुल ही डिफरेंट फील होती है। इस टाइम तो ऐसे भरा हुआ होता है जैसे इन लोगों के पास घर कोई नहीं है, बस ये सब बाहर ही रहते होते हैं इंक्लूडिंग मी। और से कुल्फ़ी मेरी जम गई है, यख हवाएँ चल रही हैं। बहुत तंग हूँ मैं इस मौसम की अप्स एंड डाउन से। वैसे मैंने कहा मौसम से बहुत तंग हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, तंग नहीं होता कि शुक्र है बहुत अच्छा मौसम है, बस थोड़ा बहुत गर्मी सर्दी जो होती रहती है तो दिमाग में भी होती रहती है। और मुझे एज ऑलवेज बच्चा संभालने की ड्यूटी मिली हुई है। मैं बड़े मज़े से एक फ्लोर पे आया शॉप के जहाँ पे बैठने की जगह बनी होती है। मैंने कहा मैं आराम से बैठ जाऊँगा उधर जब तक ये लोग फ्री होते हैं। और इधर आया हूँ तो लाइन में वहाँ पे ऊपर नीचे लोग बैठे हुए हैं अपने बच्चे लेके, तो मैं कोने में खड़ा हुआ वेट करूँ कि कोई वहाँ से उठे तो मैं वहाँ जाके बैठूँ। मैं तो खड़े खड़े ही बच्चा संभालता हूँ, फिर क्या करूँ। फाइनली मर मर के मुझे कुछ जगह मिली है 10 मिनट बाद इधर बैठने की, और मैं सुकून से बैठा हूँ और अब इंतज़ार करता हूँ कि वो कब फ्री होते हैं और कब आते हैं, फिर हम कब जाते हैं। पूरा 2 घंटे बाद लाइन में बैठने के बाद, नहीं लाइन में बैठने के बाद नहीं, उस वेटिंग एरिया में बैठने के बाद एक ये इसको फोकस करके दिखाता हूँ। हो जाओ यस। 1 से 3 पाउंड की चीज़ लेने के लिए मैं इतनी लंबी लाइन में लगूंगा, फिर निकलूँगा। एक अच्छी बात है कि अंधेरा नहीं हुआ इस टाइम। वैसे तो जब इस
टाउन सेंटर में आओ, शॉप से फ्री हो तो बाहर अंधेरा हुआ होता था। इतनी शदीद बारिश हो रही है ठंड में, इनको इस पे बैठना याद आ गया। ये डेजा वू पार्ट 2 था, बिकॉज एक और वीडियो में भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी ऑर्डर में इवेंट्स हुए थे। कितने एक्साइटिंग हैपनिंग्स आर हैपनिंग। हाँ फनी। चला दे भाई, बारिश हो रही है। शुक्र है। The ride is now starting. Hold on tight and please stay in your seats. शॉप नंबर 247 तो निकल रहे हैं और ये फिर वही वाले गाने गा रहे हैं। चले जी, हम मॉल से फाइनली 50 घंटे के बाद रेडी नहीं हो गए, फ्री हो गए। और अब बहुत बुरी तरह से भूख लगी हुई है सबको, तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढते हैं और जाते हैं वापस। अब बारिश भी शुरू हो गई है, जी भी चिप वाला गंदा सा मौसम हो गया, जैसे कराची में नहीं होता। नॉट दैट मेरा कराची से दूर तक कोई ताल्लुक है, पर खैर कुछ खाते हैं और खाने की मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है। और फिर घर जाते हैं। नो तो जी हम नैंडोज़ आए हैं, शुक्र है घर के पास एक हलाल नैंडोज़ है, तो हमारी बचत हो जाती है जब हमें कोई और समझ नहीं आ रही होती कहाँ जाना है। तो चलते हैं और ठंड बस फिर चलते ही हैं। इतना रश है कि जगह ही नहीं मिल रही। वेटिंग लिस्ट में आने के लिए भी क्यूज़ हैं। 40 मिनट का वेट बोला है और अभी तक लंबी लाइनें लगती जा रही हैं। पता नहीं कब बारी आनी है। कोई घंटा वेट करके हमारी फाइनली बारी आ गई और हमें टेबल मिल गया। बाहर व्यू भी बड़ा अच्छा है, टेबल की जगह भी बड़ी अच्छी मिली है और दूर तक रश ही रश है। स्टार्टर तो है, वो नहीं लेके गया स्वीट पोटैटो फ्राइज। तो मेरे सामने सब कुछ पड़ा हुआ है और अब मैं इसमें अटैक करने लगा हूँ। हाथ से पकड़ लो। ध्यान से। ओए ये गिर जाएगा आपके ऊपर। वो आइसक्रीम देख के पागल हो गई। ठहरो मैं आपको तोड़ के देता हूँ। यू हैव टू ब्रेक दिस and eat with a little bit of cake. It's so yummy. चलो हम हो गए हैं फारिग। तो मैंने इतना खाया कि मेरे गर्दन तक आया हुआ है खाना। तो अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और घर की तरफ चलते हैं। बस जी अब हम गाड़ी में आ गए हैं और अब बारिश में भीग रहे हैं और इसके बाद फिर बहुत मज़ा आया। हम बारिश एंजॉय करते हुए घर चले गए और आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय।